की क्लास और बड़ा धमाका। राजस्थान जीके के 40 टॉप क्वेश्चन है साथियों इस क्लास में, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। हो सकता है इस 40 क्वेश्चनों में से आपको 35 क्वेश्चन तो आते हो, मानता हूँ आपकी तैयारी अच्छी है, पर 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आप नए सीखोगे। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, कुकड़ी नामक रस्म राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो सांसी जनजाति में साथियों कुकड़ी नामक रस्म है, जो लड़की की पहले ये परीक्षा ली जाती है शादी के समय। कृष्णदास जी पैरी के शिष्य अगरदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रसिक संप्रदाय की। कृष्णदास पैरी के शिष्य अगरदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन बात करें साथियों, तो प्रदेश में यानी राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1%। पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1% है साथियों। आगे बात करें तो अश्व गधा मंडी झालावाड़ में, लहसुन मंडी बारा में और प्याज मंडी अलवर में है। नॉर्मल क्वेश्चन भी है और हाई लेवल के क्वेश्चन भी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है साथियों, कंवर सेन। भीमलत जलप्रपात किस जगह? मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। वह नदी जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई, साबी नदी किस जिले में है? जयपुर जिले में। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई, जयपुर जिले में। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है साथियों, छोटा सा विवरण है जो इस प्रकार है। प्रदेश में संभागीय व्यवस्था 1 मार्च 1949 को शुरू हुई। 21 अप्रैल 1962 को मोहनलाल जी सुकाड़िया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कब? 21 अप्रैल 1962 को। 26 जनवरी साथियों, यहाँ जनवरी टाइप हुआ, भूल से 26 जनवरी नहीं लिख पाया। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। शुरू कब हुई? 1 मार्च 1949 को। 21 अप्रैल 1962 को मोहनलाल जी सुकाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर दी साथियों। पीडीएफ के लिए आप RPRSC टेलीग्राम ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? बराड़ी। विवाह के अवसर पर जो घर की दीवार पर जो लोक देवी का चित्र बनाते हैं उसे बराड़ी कहते हैं। अजमेर में स्थित सोनी जी की नसियां किस जगह? अजमेर में। जैन धर्म से संबंधित है, उसमें किस तीर्थकर की मूर्ति है? तो आदिनाथ की। सोनी जी की नसियां अजमेर में आदिनाथ की मूर्ति है साथियों। राठी, महेठा व कठेर किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती बोली की उपबोलियां राठी, महेठा व कठेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस वर्ष स्थापित हुआ? 1986 में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 में स्थापित किया गया था। प्रेम कहानियों पर आधारित कालबेलिया जनजाति का नृत्य है संक्रिया नृत्य। बता दिया जाता है इडोणी नृत्य भी कालबेलिया जनजाति का, बागड़िया भी कालबेलिया का, पणिहारी भी कालबेलिया का और संक्रिया नृत्य भी कालबेलिया का। यानी कालबेलिया जनजाति के ये जो 4 नृत्य है उनमें से प्रेम कहानियों पर आधारित है संक्रिया नृत्य। आदिवासियों में अविवाहित युवतियों और बालिकाओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? कटकी। डावरिया क्या है? डावरिया है विवाह में दहेज में दी जाने वाली कुंवारी कन्या। ये साथियों पहले दी जाती थी और फिलहाल नहीं है, ये बंद है आज। विवाह के दूसरे दिन आयोजित किया जाने वाला सामूहिक भोज प्रतिभोज क्या कहलाता है? बडार। विवाह से संबंधित है बडार। सम्राट अकबर किस वर्ष अजमेर दरगाह में आए थे? सन 1562 में। और बड़ी देग भी अजमेर दरगाह में सम्राट अकबर की दी गई है। बड़ी देग किसने दी थी? अकबर ने। और छोटी देग जहांगीर की दी गई है साथियों। बड़ी देग अकबर की दी गई है ख्वाजा शाही की दरगाह में और छोटी देग जहांगीर की दी गई है
1562 में अकबर अजमेर दरगाह में आया था और आपको अजमेर दरगाह का वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल उसी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। गुलाब खां का मकबरा किस जगह है? जोधपुर में। दुर्गापुरा लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुरा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। दक्षिणी राजस्थान में ग्रेनाइट निस व क्वार्टरजाइट चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ? तो लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ये चीनी की मिलें, इनकी बात करें साथियों तो मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना 1932 में, गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1945 में और केशोरायपाटन शुगर मिल की स्थापना 1968 में स्थापित हुई थी। बरसिंह सर विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर आधारित है। बरसिंह सर विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित। गंदेला साहिब परियोजना किस जिलों को लाभान्वित करती है? तो गंदेला साहिब परियोजना चूरू व हनुमानगढ़ को लाभान्वित करती है। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977 और 78 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और 1974-75 में सूखा संभावित कार्यक्रम शुरू होता है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका सबसे कम अवधि का कार्यकाल रहा वह प्रथम राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो दरबार सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो जास्पर, गार्नेट व वोलेस्टोनाइट एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। जास्पर, गार्नेट और वोलेस्टोनाइट। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है। थर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है? DAW जलवायु में आता है। अगला फैक्ट, बामनी, मेज व कुराल नदी चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? बामनी, मेज और कुराल चंबल की सहायक नदी। हतमती, मेसवा और वेत्रक साबरमती की सहायक नदी है। हतमती, मेसवा और वेत्रक किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। राजस्थान में अमेरिकन कपास किन जिलों में पाई जाती है? तो बांसवाड़ा, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। बांसवाड़ा, गंगानगर और हनुमानगढ़ में अमेरिकन कपास पाई जाती है साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही या न्यूनतम रही? तो गंगानगर की। किसकी रही थी? गंगानगर की। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर की 2011 में। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध डाढ़ देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? कोटा में। प्रदेश का एकमात्र बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य ऐसा है जो एक छत्ता लेकर किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के। सुमेलित नहीं है साथियों। हम जो सुमेलित है वो याद करते हैं। हमीर रासों की रचना सारंगधर ने, राम रासों की रचना माधोदास जी ने की, स्वतंत्र बावनी तेज कवि की है, पग फेरो साथियों दुर्साडा के नया होकर मणि मधुकर की रचना है पग फेरो। स्वतंत्र बावनी तेज कवि, राम रासो माधोदास और अमीर रासो सारंगधर की रचना है। किस संप्रदाय में राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है? तो निम्बारक संप्रदाय में राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। ओखा रानी का महल व कपूर सागर का संबंध किस दुर्ग से है? बसंतगढ़ दुर्ग से ओखा रानी का महल व कपूर सागर का संबंध है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर का समूह किस स्थान पर है? जहाजपुर भीलवाड़ा में 12 देवरा मंदिर का समूह है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 और राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना भी 1957 में हुई थी। राजस्थान संगीत संस्था 1950। संगीत नाटक अकादमी 1957, संगीत संस्था 1950। तो आज की क्लास में साथियों ये क्वेश्चन थे और अगर इनकी PDF चाहिए तो आप RPRS टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।